तो एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि अपर वर्ल्ड की सेलेस्टियल किंगडम से गोल्डन स्टैचू एलेक्स को मारने आया था, पर एलेक्स उसे चैंप और होली बर्ड की मदद से रोकने लगता है। तभी वहाँ सी हैंग भी आ गया था, जो इन सब चीजों का मास्टरमाइंड था, क्योंकि उसी ने सी किंगडम के लोगों को सेक्रीफाइस करके अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में कनेक्ट होने वाले पोर्टल को खोला था। अब ये बात जानकर एलेक्स उससे गुस्सा हो गया था, लेकिन सी हैंग ने ब्लड डीमन स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी, जिसे देखकर होली बर्ड ने बताया था कि इस स्वॉर्ड में डीमन लॉर्ड कैद है। इधर एलेक्स और सी हैंग लड़ रहे थे, लेकिन अब भी एलेक्स ही सी हैंग पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से सी हैंग ने स्पेयर ऑफ कर्स बाहर निकाल ली थी, जिसे कई लोगों की सोल को सेक्रीफाइस करके ही बनाया जा सकता था। अब आगे तो एपिसोड 102 की शुरुआत में हम सी हैंग को देखते हैं, जो स्पेयर ऑफ कर्स को पूरी तरह चेंज कर देता है और उससे एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाकर उस स्पेयर के अटैक से बच जाता है। तो ये देखकर सी हैंग एलेक्स से बोलता है कि भले ही तुम्हारे पास चैंप और फायर किंगडम की होली बीस्ट है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, इसलिए तुम इतना कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, क्योंकि अगर ये स्पेयर किसी वेनेरेबल लेवल के कल्टीवेटर को भी टच कर जाए तो वो भी तुरंत ही मर जाता है। ये सुनकर एलेक्स सी हैंग से कहता है कि तुमने सी किंगडम के सारे लोगों को मारा है, अगर मैंने तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने दिया तो मैं सी किंगडम का एम्परर बनने के लायक नहीं रहूंगा। अब एलेक्स खुद को गोल्डन स्पिरिट बर्ड में ट्रांसफॉर्म करके सी हैंग की तरफ बढ़ता है, तो सी हैंग भी स्पेयर ऑफ कर्स से एलेक्स पर अटैक करता है, पर गोल्डन स्पिरिट बर्ड में खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाने की वजह से एलेक्स की कुछ देर तक पावर बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे सी हैंग पीछे की ओर हो जाता है। साथ ही उसकी स्पेयर ऑफ कर्स में भी क्रैक आ गया था। इधर रॉय एलेक्स को कहता है कि सी हैंग की ब्लड डीमन स्वॉर्ड से बच के रहना। उसी वक्त सी हैंग हंसते हुए कहता है कि अब इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी सी हैंग पर फिर से डीमनिक पावर हावी होने लगती है और वो एक बड़ा अटैक तैयार करने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स अपने बालों से बोलने वाले पत्थर को निकालकर उससे सी हैंग पर अटैक करता है, तो जिसकी वजह से सी हैंग का अटैक पूरा तैयार नहीं हो पाता और बोलने वाला पत्थर भी एलेक्स से कहता है कि किसी पर अटैक करने से पहले मुझे बता तो दिया करो। इधर सी हैंग वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना अटैक तैयार कर सके, तो एलेक्स उसका पीछा करता है, लेकिन सी हैंग एलेक्स को डेमोनिक पावर के टोर्नेडो में फंसाने की कोशिश करता है। इधर फायर किंगडम की होली बर्ड उस गोल्डन स्टैचू पर फायर बॉल से अटैक करती है, जिससे वो स्टैचू बच जाता है। तभी चैंप भी उस गोल्डन स्टैचू पर डिवाइन स्पेयर से अटैक करता है। उसी वक्त चैंप की नजर उस टोर्नेडो पर जाती है, जिसे देखकर चैंप बोलता है कि वहाँ डेमोनिक पावर्स बढ़ती जा रही है। इस पे होली बर्ड चैंप से कहती है कि हाँ, ये डेमोनिक पावर ब्लड डीमन स्वॉर्ड से निकल रही है, पर ये इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी ये तब होती जब ये ब्लड डीमन स्वॉर्ड अपनी ओरिजिनल हालत में होती, क्योंकि अभी तो बस इसे रिपेयर ही किया है। इसलिए अगर उस डीमन लॉर्ड को ब्लड डीमन स्वॉर्ड से बाहर निकलना है तो उसे बहुत टाइम लगेगा। दूसरी तरफ सी हैंग एलेक्स पर स्पेयर ऑफ कर्स से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और अपने गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक बाहर निकाल लेता है, जिसे रोकने के लिए सी हैंग स्पेयर ऑफ कर्स का ही इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन एलेक्स स्पिरिट बर्ड टेक्निक से उस स्पेयर बर्ड को तबाह कर देता है और सी हैंग से कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों से कोई भी नहीं बचा सकता है, और ये बोलकर एलेक्स सी हैंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सी हैंग ब्लड डीमन स्वॉर्ड से कुछ करते हुए एलेक्स से बोलता है कि मेरे पास इतनी डेमोनिक पावर इकट्ठा हो गई है कि मैं डीमन लॉर्ड को जिंदा कर सकूं। अब सी हैंग बहुत सारी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल फॉर्म को ब्लड डीमन स्वॉर्ड से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तो ये देखकर एलेक्स सी हैंग को बहुत ही पावरफुल पंच करता है, लेकिन सी हैंग पर उसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड की डेमोनिक पावर ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर रखा था। उसी वक्त वहाँ पर चैंप और होली बर्ड भी आ जाते हैं। इस तरफ डीमन लॉर्ड उस पहले मर चुके स्नेक बीस्ट की भी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, तो ये देखकर एलेक्स उस डीमन लॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। तभी रॉय एलेक्स से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद एलेक्स चैंप और होली बर्ड से कहता है कि जल्दी से जल्दी उस गोल्डन स्टैचू से छुटकारा पा लो। उसी वक्त वो गोल्डन स्टैचू होली बर्ड पर अटैक करने लगता है, लेकिन होली बर्ड उसके सभी अटैक को नलीफाई कर देती है, जिसे देखकर गोल्डन स्टैचू डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल फॉर्म से कहता है कि क्या हम दोनों साथ मिलकर लड़े। ये सुनकर चैंप बोलता है कि इस स्टैचू को डीमन लॉर्ड के साथ काम मत करने देना, वरना इन दोनों को एक साथ रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर होली बर्ड बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाती है और उसकी मदद से मिलियंस ऑफ स्वॉर्ड बनाकर गोल्डन स्टैचू पर अटैक करती है।
इस तरफ चैम्प भी गार्ड ड्रैगन और एलेक्स की सिखाई हुई वेल टेक्निक को डिवाइन स्पेयर में मर्ज करके उस स्पेयर से गोल्डन स्टैचू पर बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से गोल्डन स्टैचू तबाह हो जाता है। लेकिन उस स्टैचू के तबाह होने पर डीमन लॉर्ड उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है और हंसते हुए एलेक्स से कहता है कि चाहे गोल्डन स्टैचू तबाह हो गया है, पर मैंने उसकी पावर कंज्यूम कर ली है, जिसकी वजह से तुम ना भी चाहो तो भी वो गोल्डन स्टैचू मेरे साथ ही काम करेगा। उसी वक्त एलेक्स तेजी से डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल फॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है, तो डीमन लॉर्ड एलेक्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन जब एलेक्स उसके हर अटैक से बच जाता है तो डीमन लॉर्ड एलेक्स को मारने के लिए उसे अपने करीब ही खींचने लगता है। ये देखकर एलेक्स एक स्लैश अटैक के इम्पैक्ट की मदद से डीमन लॉर्ड से दूर होता है। तभी डीमन लॉर्ड एलेक्स पर स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होने लगता है। इधर होली बर्ड चैम्प से कहती है कि जल्दी से डीमन लॉर्ड को फिर से सील करने में मेरी मदद करो, नहीं तो वो अगर पूरी तरह बाहर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। इसके बाद होली बर्ड बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड से डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करती है, लेकिन डीमन लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता और वो स्वॉर्ड और होली बीस्ट दोनों को ही अपने ऑरा से पीछे करके बोलता है कि मैं हजारों साल से कैद था, तो मैं ऐसे ही कैसे मर जाऊंगा। इसके बाद डीमन लॉर्ड इनकार्नेशन ऑफ ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक से सी हैंग को पपेट बनाकर एलेक्स, होली बर्ड और चैम्प पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त रॉय एलेक्स को बताता है कि डीमन लॉर्ड जानबूझकर सी हैंग की मदद से तुम पर अटैक कर रहा है, क्योंकि उसकी बस अभी स्पिरिचुअल फॉर्म ही बाहर आई है, इसलिए वो पूरा बाहर निकलने के लिए बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये सुनकर एलेक्स चैम्प और होली बर्ड से कहता है कि अगर हमें डीमन लॉर्ड को खत्म करना है तो हमें सी हैंग को मारना होगा। इस पर डीमन लॉर्ड एलेक्स से कहता है कि एक बार मैं बाहर आ गया तो तुम चाहे सी हैंग को मार भी दो, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसके बाद डीमन लॉर्ड सी हैंग का इस्तेमाल करके एलेक्स पर अटैक करने लगता है और खुद ब्लड डीमन स्वॉर्ड से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ चैम्प सी हैंग को डिवाइन स्पेयर से पीछे फेंक देता है, लेकिन सी हैंग डेमनिक पावर की वजह से पावरफुल हो गया था और वो फिर से खड़ा होकर एलेक्स से क्लोज रेंज फाइट करने लगता है। इधर डीमन लॉर्ड बोलता है कि मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, जिसके बाद मैं इस ब्लड डीमन स्वॉर्ड से पूरी तरह बाहर आ जाऊंगा। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सी हैंग को कंट्रोल करके उसे एक्सप्लोड करने की कोशिश करता है, ताकि वो सी हैंग की एनर्जी को भी कंज्यूम कर सके और जल्दी से बाहर आ जाए। लेकिन इस बात का पता एलेक्स को लग जाता है और वो चैम्प और होली बर्ड की मदद से सी हैंग को एक्सप्लोड होने से रोक लेता है। तभी डीमन लॉर्ड लगभग बाहर आ गया था, इसलिए वो सी हैंग के अंदर से अपनी डेमनिक पावर्स बाहर निकाल लेता है। तभी चैम्प सी हैंग पर डिवाइन स्पेयर से अटैक करता है, जहां इस बार सी हैंग डेमनिक पावर ना होने की वजह से थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। इस तरफ एलेक्स डीमन लॉर्ड की तरफ भागते हुए चैम्प से कहता है कि जल्दी से अपनी सारी पावर डिवाइन स्पेयर से मर्ज करके मुझे दो, तो चैम्प ये सुनकर ऐसा ही करता है, जिसके बाद एलेक्स उस स्पेयर को लेके उसमें अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड की पावर भी डाल देता है और उसे लेकर तेजी से डीमन लॉर्ड की ओर बढ़ता है। तभी सी हैंग एलेक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे जमीन पर फेंक देता है और डिवाइन स्पेयर को अपनी फुल पावर के साथ डीमन लॉर्ड पर फेंकता है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड फिर से ब्लड डीमन स्वॉर्ड में सील होने लगता है। पर वो जाते वक्त एलेक्स से कहता है कि भले ही मैं इस बार हार गया हूँ, लेकिन मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा और फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हें वापस आने दूंगा, तब ना तुम कुछ करोगे। अब डीमन लॉर्ड के स्वॉर्ड में कैद होते ही एलेक्स अपनी चैम्प और होली बर्ड की पावर को डिवाइन स्पेयर में डाल के उससे उस ब्लड डीमन स्वॉर्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स होली बर्ड से बोलता है कि तुम्हारी डिवाइन फायर से कुछ भी राग बन सकता है, तो तुम इस स्वॉर्ड के टुकड़ों को भी राग बना दो। ये सुनकर होली बर्ड ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से ब्लड डीमन स्वॉर्ड और डीमन लॉर्ड का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। इसके बाद एलेक्स सी हैंग की तरफ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी गलती मानते हो। इस पर सी हैंग कहता है कि मेरी आपको मारने की हर कोशिश नाकाम हो गई है, इसलिए बेहतर है कि आप मुझे मार दो। ये सुनकर एलेक्स बस सी हैंग का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे सी किंगडम में वापस लौटने को कहता है। इस पर सी हैंग बोलता है कि भले ही मुझ पर डेमनिक पावर्स हावी थी, पर मैं भी कहीं न कहीं आपको मारना चाहता था, इसलिए मेरा जिंदा रहना सही नहीं होगा। अब सी हैंग ये कहते हुए खुद को चाकू मारकर मर जाता है, जहां मरते हुए वो एलेक्स से कहता है कि आप सेलेस्टियल किंगडम के ब्लड सेक्रीफाइस से संभल कर रहना। पर एलेक्स को ये समझ नहीं आता कि वो किस ब्लड सेक्रीफाइस की बात कर रहा है।
आगे हम सी किंगडम के पैलेस को देखते हैं, जहां रॉय सभी को सी हैंग के कारनामों के बारे में बता रहा था और वो सभी को बताता है कि सी हैंग ने आखिर में खुद सुसाइड कर लिया था। तो ये सब सुनकर सी किंगडम के सेनापति सी हैंग को गाली देने लगते हैं। तभी एलेक्स खड़ा होते हुए अपने गार्ड ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो सबसे कहने लगता है कि आज मैं आप सभी को यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ कि सी किंगडम का अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि आज मैं सी किंगडम के थ्रोन को त्यागने वाला हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स उनसे कहता है कि पहले हम सी हैंग को कैंडिडेट के तौर पर देख रहे थे, पर क्योंकि अब वो मर गया है तो मुझे जल्द से जल्द किसी और को कैंडिडेट चुनना होगा। इस पर सेनापति एलेक्स से कहता है कि हमारे पैलेस में 2 बंदे डिवाइन फ्लेम लेवल पर हैं और ऊपर से हमारे पास इतने सैनिक भी हैं, तो आपको किस चीज के होने का डर है जिसकी वजह से आप जल्दी से फैसला लेना चाहते हो। ये सुनकर एलेक्स सेनापति से कहता है कि अपर वर्ल्ड के लोगों ने बहुत सारे खास ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके लोअर वर्ल्ड के लिए पोर्टल खोला था ताकि वो बस मुझे मार सके, इसलिए क्या भरोसा ऐसा दोबारा भी हो सकता है। ऊपर से सी हैंग ने भी मुझे सेलेस्टियल किंगडम के ब्लड सेक्रीफाइस से संभल कर रहने को कहा था। तो सेलेस्टियल रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस का नाम सुनकर सभी लोग चौंकते हुए इसके बारे में एलेक्स से पूछते हैं, जिस पर रॉय उन्हें बताता है कि सेलेस्टियल किंगडम अपर वर्ल्ड का एक पावरफुल सेक्ट है और उस गोल्डन स्टैचू को भी सेलेस्टियल किंगडम ने ही भेजा था। लेकिन ब्लड सेक्रीफाइस क्या है इसके बारे में हमें भी नहीं पता है। ऊपर से हमें सी हैंग की इस वार्निंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मरने से पहले उसकी आखिरी वार्निंग थी। तभी एलेक्स भी कहता है कि ये बात जरूरी के साथ साथ डेंजरस भी है, क्योंकि जो भी हम पर अटैक कर रहा है वो हमारी ताकत के बारे में जानता है, लेकिन वो इसके बावजूद भी हम पर अटैक करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। इसके बाद वो सभी से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि सी किंगडम का अगला राजा कौन बनेगा। अब वो रॉय को सी किंगडम का नेक्स्ट किंग अनाउंस कर देता है। तो ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स सभी को शांत कराते हुए कहता है कि भले ही रॉय फेमस नहीं है, पर वो सी किंगडम के गार्ड फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है और ये जल्द ब्रेक थ्रू भी कर लेगा। साथ ही ये स्मार्ट, काइंड हार्टेड और हर सिचुएशन में शांत दिमाग से सोचने वाला पर्सन है, इसलिए ये सी किंगडम की गद्दी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं एलेक्स का ये अनाउंसमेंट सुनकर रॉय हिचकिचाने लगता है, जिस पर एलेक्स उसे शांत कराते हुए कहता है कि अपर वर्ल्ड शांत बैठने वालों में से नहीं है और वो सब लोअर वर्ल्ड में जल्द ही हमला जरूर करेंगे, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ जल्द से जल्द बढ़ानी है ताकि मैं लोअर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसलिए मुझे अपर वर्ल्ड जाना है ताकि मैं इन दोनों वर्ल्ड के बीच की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करके लोअर वर्ल्ड के सभी 8 डोमेन के लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड बना सकूं। इसलिए मुझे किसी की जरूरत है जो सी किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले सके, ताकि मैं अपना पूरा ध्यान अपने कल्टीवेशन पर लगा सकूं। तो ये सुनकर रॉय इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद एलेक्स अनाउंस कर देता है कि अब से सी किंगडम का राजा रॉय है, जिसको सुनकर सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो मुझे शैनशिंग माउंटेन में आकर मिलना, और अब से तुम्हारा राजा रॉय है, इसलिए इसकी बात वैसे ही मानना जैसे तुम लोग मेरी मानते हो। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।